प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? बताओ। उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथ्स, ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 को वन शॉट में खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए फटाफट से आप सभी लोग, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको घात और घातांक का नियम आना चाहिए, ठीक है। ये कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे यहीं पर दिया है भाई कि 64 के पावर 1/2। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोगों को घात और घातांक का नियम नहीं आता है तो मैंने घात और घातांक पर वीडियो बना रखी है, ठीक है। उसमें सारे नियम मिल जाएंगे आप लोग को, ठीक है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां से जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट से आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 को वन शॉट में क्लियर, ठीक है। आइए फटाफट से इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। बोल रहा है ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है, मतलब इसको सरल रूप में लिखना है। आइए लिखते हैं इसका पार्ट फर्स्ट। 64 के पावर 1/2 है। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाया जाता है कि सर 1/2 को तो हम कुछ लिख नहीं सकते, क्या 64 को हम कुछ लिख सकते हैं का सर? तो जी बिल्कुल लिख सकते हो। ये 64 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, यानी 8 का वर्ग होता है 64। आपको पता है कि 64 जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 8 का वर्ग होता है। 8 का वर्ग होता है। हमने सिर्फ 64 को लिखा 8 का वर्ग, और भाई 1/2 तो पावर पे रहेगा ही, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a के पावर m है, फिर m के भी पावर n है, यानी a के पावर m फिर पूरे के पावर n है, तो भाई इसको हम लिखते हैं सर a, ठीक है। और भाई ये पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी m और n की आपस में गुना कर देते हैं, तो आ जाएगा m n। ये होती है प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? 8 के पावर, हाई दोनों का गुना कर देंगे, एगो यम है एगो यन है, तो हाई 2 पहले ही से है, अगुना में 1/2, ये पावर पे है दोनों, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 8 के पावर 1 बराबर 8। 8 के पावर 1 क्या होता है? 8 होता है सर। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोग को शानदार तरीके से इसका पार्ट फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आइए इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है ना साथी। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए मेरे बच्चों, पार्ट 2। 32 के पावर 1/5। अब सर इसको हम कुछ कर सकते हैं का 1/5 जो है इसको कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या ये 32 को कुछ लिख सकते हो का? बता दो जरा तुम। क्या हम इसको 2 के पावर 5 लिख सकते हैं का? ये 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं का सर? जी बिल्कुल, क्योंकि भाई 2 के पावर 5 की वैल्यू ही होती है 32। देखो 2 के पावर 5 है, यानी 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 5 बार हो गया। अब गुना कीजिए, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना 16 गुना 32, यानी सभी को इकट्ठा करके 2 के पावर 5, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब देखो बच्चा, ये पावर तो पहले से ही 1/5, तो भाई इसके पावर 1/5 लगा। अब बताओ, मैंने प्रॉपर्टी अभी क्या बताई? अगर a की पावर m है, फिर इसके पूरे के पावर n है, तो भाई पावर की आपस में मल्टीप्लाई, तो हो जाता है a के पावर m इंटू n। क्लियर? ऐसे ही गुना हो जाएगा भाई, तो 2 के पावर 5 गुना में 1/5, 5 से 5 खत्म, का बचा 2 के पावर 1 बराबर 2। हम लोग का 2 आंसर आ जाता है इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का। क्लियर? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब ये लास्ट पार्ट होमवर्क आप लोगों के लिए इसी प्रकार से है, यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि सर हम 125 को खा लिख सकते हैं, तो मैं बता दूं 125 को आप लिख सकते हैं दोस्त 5 के पावर 3। हाँ 1/3 पहले ही से भाई गुना हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, 5 आंसर आ जाएगा। करना, ठीक है ना। 5 इसका आंसर आएगा, जिसका आ जाए ठोक देना कमेंट में, ठीक है ना। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? अभी लिख रहा हूं बच्चा, क्यों चिंता कर रहे हो यार। लिखो 9 के पावर 3/2 पहला है, और दूसरा है सर 32 के पावर 2/5 है क्या? हाँ 2/5। एक तीसरा है सर, का है सर तीसरा? तीसरा का है गुरुजी? 125
के पावर माइनस के 1/3, माइनस के 1/3। और पिछले वाले क्वेश्चन में यहां बस प्लस था, बस यही अंतर था। यहां पर माइनस है और पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में यहां पर प्लस था, बस इतना ही अंतर था ना। यहां पर माइनस हो गया है, ठीक है। चलिए अब फटाफट हम सॉल्व करते हैं अपना पार्ट फर्स्ट। अब देखिए जरा गौर कीजिए, 3/2 यानी 9 के पावर 3/2 है। अब 3/2 को आप कुछ कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? इसको क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे जरा बताइए। हम 9 को लेके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? ये 9 जो है ये 3 का वर्ग होता है। 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग करोगे 9 आ जाएगा। अब भाई हम 9 को 3 का स्क्वायर लिखे हैं, लेकिन पावर तो पहले से ही है 3/2, लिख दीजिए मेरे भाई। अब देखिए फिर वही a के पावर m के पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है, वही प्रॉपर्टी यूज होगी। देखिए भाई ये m है, ये n है, यहाँ पर लिखिएगा a के पावर m रहेगा और भाई पूरे के पावर n रहेगा, तो हम इसको लिखते हैं a के पावर m इंटू n। तो भाई 3 है, आई 2 गुना कर लेगा 3/2 में, 2 और गुना में 3/2, ठीक, बराबर। आई देखो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बचा 1, 1 3 3, यानी 3 के पावर 3 आ गया। अब 3 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है सर? 27 होती है। 27 इज द करेक्ट आंसर। 3 का क्यूब 27, 3 3 9 27। क्लियर? हम लोगों ने पार्ट 1 क्लियर कर लिया। अब आइए पार्ट 2 पर शानदार तरीके से, ठीक है। आइए मेरे प्यारे साथी, अभी हम जो भी क्वेश्चन किए हैं, जो भी क्वेश्चन किए हैं एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, a के पावर m के पावर n वाली, ठीक है ना। अब आइए इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है सर 32 के पावर 2/5। कितना इजी है यार, 32 के पावर 2/5। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 2 में यहाँ 1/5 था, लेकिन अब यहाँ बस 1 की जगह 2 दे दिया, बस और कुछ तो किया नहीं है। अब बताइए हम 32 को पीछे क्या लिखे थे? आप बोलोगे सर 2 के पावर 5 लिखे थे आप, ठीक है। और भाई पूरे के पावर 2/5 है ही। अब क्या हो जाएगा m इंटू एन, पीछे वाला a के पावर m रहे, अब पूरे के पावर n रहे, तो इसको हम लिखते हैं a की पावर m इंटू n। क्लियर? अब देखिए 2 के पावर 5 गुना कर लेगा 2/5 में। अब भाई 5 से 5 खत्म, क्या बचा? 2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर 4। क्लियर हो गया? बताइए मेरे दोस्त, क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं, पार्ट थर्ड है। बस यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस था, यहाँ पर माइनस है, और कुछ बड़ा है नहीं, ठीक है। तो हमें माइनस से क्या लेना देना यार, ठीक है। आइए पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड है, देखिए जरा, तो देखिए पार्ट थर्ड आप लोग के सामने 125 के पावर -1/3 है। क्लियर? अब देखिए जरा गौर कीजिए कि हम 25 को पीछे, सॉरी 125 को पीछे लिखे थे 5 के पावर 3। आइए पूरे के पावर -1/3 तो है ही है। इतनी बात क्लियर हो रही है ना? अब जरा गौर कीजिए, ये m है, ये n है, तो m इंटू एन, a के पावर m रहे, अब पूरे के पावर n रहे, तो उसको हम लिखते हैं a की पावर m इंटू n, ये लिखते हैं। तो भाई लिखिए 5 के पावर 3 है, अगुना हो जाएगा 1/3, ठीक है, -1/3 में गुना हो गया। अब भाई है 3 से 3 खत्म हो जाएंगे, क्या बचा? 5 के पावर -1 बचेगा, 5 के पावर -1 बचेगा, ये आंसर कर सकते हो। और नहीं तो भाई एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी संख्या के पावर -1 हो, किसी भी संख्या के पावर, चाहे वो चर हो चाहे अचर, उसके पावर अगर -1 हो, ठीक है, चाहे -2 हो, -3 हो, कुछ भी हो, माइनस में हो, तो भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे ना, हमेशा हर में 1 छिपा रहता है। तो भाई इसको प्लस बनाने के लिए हम अंश से हर में ले जाते हैं, तब ये जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जरा गौर कीजिए, यहाँ पर ये 1 ऊपर जाएगा, पलटते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। अगर भाई माइनस से प्लस बनाना है तो बस पलट देना है, 1 को ऊपर ले जाएंगे, लिख दीजिए मेरे भाई। अब a नीचे आ जाएगा और ये -1 अब हो जाएगा +1 में कन्वर्ट, +1 में कन्वर्ट। लेकिन हम +1 नहीं लिखते हैं पावर पे, ठीक है ना, 1 लिखते हैं, 1 के पावर 1 हो जाएगा। और नहीं तो आपको 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी के पावर पे भी 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना, पहले से ही छुपा रहता है, ठीक है। तो ये हो जाता है 1/a। इसी प्रकार से इस ये नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, भाई पलट दो इसको प्लस बनाने के लिए, तो 1/5 आ जाएगा आंसर, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। 1/5 नहीं तो 5 के पावर -1।
अगर सर यहाँ पर अगर एक बटा में ए के पावर -1 हुआ नीचे, तब क्या करेंगे? तो भाई इसको माइनस को प्लस बनाना है तो ऊपर ले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसको भाई ऊपर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा ए के पावर 1 और एक नीचे आ जाएगा, तो एक नीचे लिखते नहीं है तो बस एक आ जाएगा आंसर। एक भी नहीं लिखना है, बस ए आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस भाई अगर माइनस है तो ऊपर, अगर माइनस है ए के पावर तो उसको नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बात? ये होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, क्लियर हुआ? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने सॉल्व किया, लिखा था ज्ञात कीजिए, अब लिखा है सरल कीजिए। सरल कीजिए, अब कहा सरल कीजिए यानी छोटा बनाइए यार। ठीक है ना, पहला 2 के पावर 2/3 इंटू, इंटू का मतलब गुना, 2 के पावर 1/5। ये है हम लोग के पास। पार्ट फर्स्ट पहले क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, फिर पार्ट 4 है। इसमें 4 पार्ट है। ठीक है ना, आइए पहले पार्ट फर्स्ट क्लियर करते हैं। देखिए, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर सर देखिए यहाँ पर बेस होता है, ये वाला क्या है सर? ये बेस है यानी आधार है। ये हम लोग का जो पावर है, इसको पावर बोलिए चाहे एक्सपोनेंट बोलिए, ये घात है यानी पावर है। क्लियर? अब जरा देखिए, अगर हम लोगों का बेस सेम हो, बेस सेम हो, जैसे यहाँ पर दो दो सेम है, ठीक है, यहाँ पर बेस सेम है, अब वो भी गुना में है। देखिए यहाँ पर गुना में है ना, तो भाई अगर बेस सेम है और दोनों गुना में है तो जो पावर होती है वो आपस में जुट जाती है यानी जमा हो जाती है, जोड़ दिया जाता है। तो एक प्रॉपर्टी होती है मेरे भाई, अगर ए के पावर m है और इंटू ए के पावर n है, देखिए हमारे पास बेस जो ए ही है, सेम है, बस पावर अलग अलग है। तो भाई जब बेस सेम हो पावर अलग हो तो बेस को एक बार लिखकर पावर को ऐड कर दिया जाता है, m प्लस n किया जाता है। क्लियर हो रही है बात है? तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं कि भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बेस हम लोग का सेम है तो 2, इसके पावर को जोड़ देंगे 2/3 और प्लस में 1/5। अब क्या करेंगे सर, 2 पहले ही से है, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब 15 में 3 से भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, तो 5 का ऊपर गुना, 5 गुना के 10 अब प्लस 15 में 5 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का 1 में गुना 3, तो आ जाएगा हमारे पास 2 के पावर 10 3 13 अब बटा में 15। बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी करना है आप लोग को, कुछ नहीं करना, बस प्रॉपर्टी आना चाहिए। क्लियर हो गया? शानदार क्वेश्चन था दोस्त। ठीक है ना, अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 है, पार्ट 2 क्या है सर, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा। मिटा दे, मिटा दे मित्र, हाँ बोलो जी सर। इसका पार्ट 2 है मेरे भाई, क्या है सर? देखिए जरा, पार्ट 2 है 1/3 के पावर 3 और पूरे के पावर 7। अब इसको कैसे सॉल्व करें, जरा बताइए, आप ही लोग बताइए इसको कैसे सॉल्व करें, बताइए जरा। देखिए मित्र, इसमें कुछ करना नहीं है, ऊपर 1 है, नीचे 3 के पावर 3 है। ठीक है, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर 1/में ए के पावर n है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, मान लो यहां पर है 3 के पावर 3 है, तो भाई इसको ऊपर ले जाते हैं। अगर 3 के पावर 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 3 के पावर -3 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ प्लस है ना तो ऊपर जाएगा, ये एक नीचे आ जाएगा, तो 3 के पावर 3 को जब ऊपर ले जाएंगे अंश में तो ये -3 हो जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, लेकिन 1 लिखते नहीं है। अब हाई पावर पे बचा है 7। अब देखिए a के पावर n वाला प्रॉपर्टी आ गया, अगर a के पावर m है और पूरे के पावर n है तो क्या लिखते हैं, a के पावर m इंटू n लिखते हैं और कुछ लिखते नहीं है। तो भाई दोनों गुना कर दीजिए, 3 के पावर -3 और गुना में 7, तो हो जाएगा 3 के पावर -21। आप ये आंसर लिख सकते हो, नहीं तो
इसको भाई माइनस है तो प्लस बनाने के लिए नीचे लेकर आ जाओ, एक बटा में क्या हो जाएगा 3 के पावर 21, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, नीचे कुछ नहीं था तो एक एक ऊपर गया, ये नीचे आया, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका पार्ट 2 भी क्लियर कर लिया। अब आइए पार्ट 3। ठीक है ना, आप लोगों को घबराना नहीं यार, बस प्रॉपर्टी आनी चाहिए। इसको हम सर कैसे सरल बना सकते हैं, कैसे हम इसको करें कि भाई थोड़ा सरल हो जाए, प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, बस दिमाग लगाना है। ठीक है, तीसरा देखिए 11 के पावर 1/2 है, फिर 11 के पावर 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 के पावर 1/2, अब भागे ई भागे में तो है 11 के पावर 1/4 लिख सकते हैं ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब जरा गौर कीजिए, अगर हमारे पास 1 के पावर m अब भाग में है 1 के पावर n, यानी बेस यहां पर सेम है। देखिए 11 11 बेस हम लोग का क्या है, सेम है सर। तो इसको बेस को एक बार लिखकर, अब भाग ये है ना, गुना में क्या करते थे, अगर बेस सेम होता था तो भाई दोनों को जोड़ देते थे। अब यहाँ पर भाग में है तो दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे, m माइनस n। इसी प्रकार यहाँ करना, बेस सेम है, लिखिए अभी दोनों घटा देना, 1/2 में से घटा देना 1/4 को, 11। अब 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 एक कम 2 माइनस, 4 में 4 से भाग 1 बार जाएगा तो 1 का गुना 1 एक कम 1 बराबर आ जाएगा 11 के पावर 2 में से 1 गया 1, अब बटा में क्या है 4, यानी 11 के पावर 1/4। क्लियर, पार्ट थर्ड भी क्लियर हो गया मित्र, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार ये सब। ठीक है, शानदार तरीके से आप लोग को समझना है बस, और कुछ करना नहीं। अब आइए हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट, पार्ट 4। पार्ट 4 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग को घबराना नहीं है। ओहो 7 के पावर 1/2 है इंटू 8 के पावर 1/2 है। ठीक है ना, अब देखिए सर यहाँ पर बेस सेम हो गई, बेस सेम हो गई, लेकिन सॉरी यार, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पर देखिए पावर जो है सेम हो गई, लेकिन बेस अलग अलग हो गया। यहाँ पर पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है सर, अगर आपके पास प्रॉपर्टी एक होती है, अगर a के पावर m है, ठीक है ना, इनटू में b के पावर भी m है, यानी बेस के सॉरी पावर क्या है, सेम है, तो भाई अब बेस जो है अलग अलग है। यानी जब पावर सेम है तो भाई a इंटू बी के पावर, जो दोनों पावर सेम थी उसको दोनों के पावर लिख देंगे, यानी m लिख देंगे। a और b दोनों को गुना करके उसकी पावर m, जो कॉमन है, पावर थी m दोनों की पावर सेम थी भाई। ठीक है, तो भाई a और b का गुना करके उसकी पावर चढ़ा देंगे जो पावर सेम था, बस और कुछ करना नहीं, इसको ही एज इट इज, ये क्या है पावर सेम है, तो भाई इस 7 इंटू 8 है, यानी 7 गुना में 8 लिख देंगे, इन दोनों की पावर चढ़ा देंगे 1/2, क्योंकि पावर हम लोग का सेम है। अब गुना करेंगे भाई, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56 के पावर 1/2। क्लियर हो रही है बात है, बताइए मेरे दोस्त, क्लियर हो रही है बात है, आप बोलोगे जी सर, तो आप इतना पर आंसर छोड़ सकते हो, ये हम लोग का हो जाता है, बात क्लियर हो रही है, ये हम लोग का हो जाता है, और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है ना। क्लियर हो रही है बातें, तो हम लोगों का भाई देखते हैं अब कितनी प्रश्नावली बच चुकी है। 1.6 खत्म। अब कल से हम पढ़ेंगे बहुपद, क्या पढ़ेंगे मित्र, कल से हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ेंगे। अब बहुपद जो क्लास 10th में भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, तो बहुपद शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम लोग का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम होता है एंड, कल से पढ़ेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो कल का इंतजार रहेगा आप लोग को, ठीक है ना, मिलता हूं आप लोगों से कल की क्लास में मित्र, तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।